बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 44। आज हमने इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एरर्स दैट अकर्स इन सी प्रोग्राम। किसी लैंग्वेज प्रोग्राम में किस टाइप के एरर्स जो हैं वो अकर हो रहे हैं होते हैं। जब कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें कौन से टाइप के एरर्स होते हैं। तो पहली एक डेफिनेशन इसमें आ जाती है बग एंड डिबगिंग। बग मीन्स एरर एंड डीबग मीन्स फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर। कि एरर को फाइंड करना या रिमूव करना उसको हम कहेंगे डीबग। जो भी डिफरेंट टाइप के जैसे एरर्स हो गए तो वो अकर होते हैं जब प्रोग्राम लिखा जाता है। तो उसके सिंटैक्स के एरर हो सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप के एरर जो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स में। तो एन एरर इन अ कंप्यूटर इज़ नोन एज बग। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम। कि जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें एरर्स आते हैं। द प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एन सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स एरर होगा तो कंपाइल नहीं होगा। ये पहले भी कंपाइलर में हम पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर सिंटैक्स एरर डिटेक्ट करता है और अगर एरर होंगे सिंटैक्स के एरर तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और उस वक्त तक वो कंपाइल नहीं करेगा। कंपाइलर कैन डिटेक्ट सिंटैक्स एरर्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। उसमें बताता है error must be removed from the program before it can be compiled and execute. The process of finding and removing error is known as debugging. ये debugging की definition है कि the process of finding and removing error is called debug या debugging. Bug means error and debug finding and removing errors. टाइप्स ऑफ एरर्स में पहली जो टाइप है उसे हम कहेंगे सिंटैक्स एरर्स। देखिए हर लैंग्वेज के ख़ास वर्ड्स होते हैं एक्शन को जो डिनोट करते हैं। अगर उनको लिखने में गलती हो तो जाहिर बात है कि वो सेंटेंस या सिंटैक्स वो गलत होगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंक्शंस हैं, जो मेथड है प्रोग्राम लिखने का, उसमें जो कमांड्स के नाम हैं उनके प्रॉपर एक स्पेलिंग है, उनको आप उसी तरह लिखेंगे। उसमें केस सेंसिटिविटी हो सकती है, उसके मुताबिक आप लिखेंगे। अगर प्रोग्राम राइट करते वक्त इस तरह का कोई एरर आ जाए कि जो सिंटैक्स का एरर शुमार किया जाएगा कि जिसमें स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई या सेमीकोलन नहीं लगाया या मुख्तलिफ और जो टाइप्स हैं एग्जांपल में हम पढ़ेंगे, कहीं पर करली ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाई, तो ऐसे एरर्स को कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है और ये सिंटैक्स एरर कहलाते हैं। इसका पैराग्राफ अगर देखें, A collection of rules for writing program in a programming language is known as syntax. हर लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उसको हम कहेंगे syntax of language. Syntax error is a type of error that occurs when an invalid statement is written in the program. The compiler detects syntax errors and display error message to describe the cause of error. तो उसको डिस्प्ले करेगा। A program containing syntax error cannot be compiled successfully. वो सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो सकेगा। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट टर्मिनेटर जैसे सेमीकोलन है वो ना हो। अ मिसस्पेल्ड कीवर्ड इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम। जैसे टाइपिंग फॉर FORR लिख देते हैं, हालांकि उसमें कमांड एक है फॉर लूप है तो उसमें फॉर FOR लिखना होता है। तो अगर इस तरह की स्पेलिंग है, मेन है MANE लिख देते हैं तो गलत होगा, MAIN है। या स्मॉल लिखना था कैपिटल लिख दिया तो एरर, ये सिंटैक्स एरर आ जाते हैं। एनी ऑफ द डेलीमीटर इज़ मिसिंग, कि कहीं पर करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी थी नहीं की, कहीं पर क्लोज करनी थी नहीं की, कहीं पर पैरेंथेसिस लगानी थी, कहीं पर ब्रैकेट लगानी थी तो वो नहीं लगाई, या एक लगाई एक नहीं लगाई। तो इस तरह के जो एरर्स आएंगे उनको हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। सेकेंड जो टाइप है उसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स। ये एरर मोस्ट कम्प्लेक्स होते हैं, इनको फाइंड करना इंतहाई डिफ़िकल्ट होता है। मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स जो फाइंड होते हैं वो लॉजिकल एरर्स होते हैं, क्योंकि इसको कंपाइलर भी डिटेक्ट नहीं करता और लिंकर भी डिटेक्ट नहीं करता। इसको प्रोग्राम को ख़ुद ही आपको थारोली रीड करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, अपनी ही सेंस से इसको सर्च करना पड़ता है। बाकी कंपाइलर या लिंकर इसको डिटेक्ट नहीं करता। अब ऐसे एरर्स कौन से होते हैं? फार्मूला इनकरेक्ट लिख दिया, करना आपने प्लस था,
सिंबल आपने माइनस का लगा दिया, अब उसकी आउटपुट गलत आ गई, प्रोग्राम रन हो जाता है। अगर कोई लॉजिकल एरर हो, प्रोग्राम रन हो जाएगा, आउटपुट गलत आएगी। अब आउटपुट जब गलत आएगी तो आपको सर्च करना होगा कि कहाँ पर आउटपुट गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई प्लस करना था माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई करना था डिवाइड कर लिया, या कोई और फंक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, या सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस जो है वो गलत दे दिया। जैसे अगर हम कहते हैं कि आपने दो नंबर्स गेट करने हैं, उनको प्लस करना है और उसकी आउटपुट डिस्प्ले करनी है। अब पहले आप दो नंबर को गेट करने के लिए कमांड लिखेंगे, फिर उनको प्लस करने के लिए कमांड लिखेंगे, फिर उसको प्रिंट आउटपुट को प्रिंट करने के कमांड अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दें, प्रोग्राम में पहले हम प्रिंट करने की कमांड दे दें, फिर हम प्लस करने की कमांड दे दें, फिर हम दो नंबर गेट करने, तो आउटपुट तो गलत आएगी, उसमें तो नहीं आएगी, क्योंकि नंबर जो आपने सम करके प्रिंट करने थे पहले आप प्रिंट करा रहे हैं, बाद में नंबर गेट कर रहे हैं, तो सीक्वेंस अगर गलत हो तो इस तरह के अगर जो एरर्स होंगे उनको हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं। ये मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन आउटपुट सही नहीं आती। अ टाइप ऑफ एरर दैट कंटेन्स ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। Logical error, a statement with logical error may produce unexpected and wrong result in the program. वो रॉन्ग रिजल्ट आता है, गलत आता है इसमें। लॉजिकल एरर्स आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड बिकॉज ट्रांसलेटर कैन नॉट डिटेक्ट दीज एरर्स। ट्रांसलेटर इसको डिटेक्ट नहीं करता। लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थॉरली। पूरा प्रोग्राम रीड करना पड़ता है, फिर ही जाकर ये एरर पता चलते हैं। एग्जाम्पल इसकी कि जैसे कंडीशन लगानी थी ए लेस देन ए ग्रेटर देन 5, तो आपने ए लेस देन 5 लगा दिया तो आउटपुट गलत आ जाएगी। उसमें कंडीशन ट्रू या फॉल्स वो उसके मुताबिक होगी, जो लिखा होगा उसके मुताबिक होगी। फार्मूला गलत दे दिया कि आपने एवरेज फाइंड करनी थी, तो एवरेज का फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, टोटल ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, या 5 जैसे होगी तो 5 वैल्यूज़ हैं उनका अगर आप एवरेज फाइंड करते हैं तो उनका टोटल करके 5 पर डिवाइड करेंगे। अगर आप टोटल मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो एवरेज तो नहीं आएगी, वो तो आउटपुट गलत आएगी उसकी। इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, अभी मैंने मिसाल दी है कि स्टेटमेंट का सीक्वेंस गलत दिया है तो आउटपुट उसके मुताबिक गलत आ जाएगी। थर्ड जो टाइप है उसमें कहा जाता है रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स कौन से होते हैं, जो एग्जीक्यूशन टाइम पर पता चले। आम रूटीन में ये होता है कि इनपुट गलत दी है तो आउटपुट भी गलत है। आपने नंबर देना था इनपुट में, आपने करैक्टर दे दिया इनपुट में, या आपने करैक्टर स्टोर कराना था आपने नंबर दे दिया तो उसमें उसकी आउटपुट गलत आ गई। या कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रन टाइम एरर्स। A type of error that occurs during the execution of program is known as runtime error. It occurs when a statement directs the computer to execute an illegal operation such as divide by zero. जैसे divide by zero है तो ज़ीरो पर तो कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, तो इसमें अगर ज़ीरो पर डिवाइड कर रहे होंगे तो वो एरर डिस्प्ले करेगा। रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान में डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि इनपुट गलत दी है तो आउटपुट भी गलत आ गई। या फिर कोई ऐसा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, किसी फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वहाँ पर। द कंप्यूटर स्टॉप्स एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड डिस्प्ले एरर मैसेज इफ़ द रन टाइम एरर अकर। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। यूज़र में आस्क द प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं लेकिन वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यूज़र में एंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा, या उसमें इनपुट गलत दी है तो भी उसमें हो सकता है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन खासा अहम है, इसको आप ज़रूर इसमें प्रिपेयर करेंगे। टाइप्स ऑफ एरर, और इसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर कौन से होते हैं, लॉजिकल एरर। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें एग्जांपल्स भी ये ज़रूरी हैं, आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक, नेक्स्ट फिर आगे कल से इंशाल्लाह हमने प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम फर्दर फिर आगे जो मंथली टेस्ट होगा उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
कल से जो लेक्चर आगे अगर 2-3 दिन आगे कंटिन्यू रहेंगे तो उसमें हम जो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कहाँ से आपको मिलेगा, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसका हम बताएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।